उपस्थित डॉक्टर वीरोत्तम तोमर जी, आईएमए मेरठ की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु भगत जी, प्रेसिडेंट एनएमओ गाजियाबाद ब्रांच डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, एक्स प्रेसिडेंट आईएमए मेरठ डॉक्टर बीपी सिंघल जी, लघु उद्योग भारती के प्रदेश के अध्यक्ष मधुसूदन दादू जी, संयुक्त महामंत्री राकेश गर्ग जी और उपस्थित सभी चिकित्सक और उद्यमी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे लगभग आधा घंटा लेट से जुड़ने के बावजूद आप सब लोग इस महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में बुलंदशहर और मथुरा जनपदों में गया था। आगरा होते हुए आने में मुझे कुछ देर हुई। मुझे प्रसन्नता है कि लोकतंत्र के इस पर्व को केवल भारत निर्वाचन आयोग तक सीमित न रखते हुए आप सबने भी, जैसे डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी ने अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया कि जो भी उनके पास पेशेंट आ रहे हैं या जो उनके परिचित हैं, उन सबको इस बात के लिए जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं कि वे मतदान अवश्य करें और मतदान के लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। वास्तव में ये हर भारत के नागरिक का दायित्व बनता है कि वह लोकतंत्र में अपने अधिकारों के प्रति जितना जागरूक है, लोकतंत्र के प्रति उतना ही प्रतिबद्धता के साथ मतदान हमारा लोकतांत्रिक दायित्व भी है। इस दायित्व के साथ हम मतदान अवश्य करें। इसके लिए आम जन को जागरूक करने में आप जैसे प्रबुद्ध जनों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। मुझे प्रसन्नता है कि आईएमए और लघु उद्योग भारती ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था को सराहा है और उसके परिणाम आज न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर बहुत सारे मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य एक नजीर के रूप में कार्य करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। वास्तव में किसी भी सभ्य समाज की आधार कानून का राज होता है। अगर कानून का राज नहीं है, किसी को सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो फिर ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी विधि सम्मत कार्य उस व्यवस्था में हो पाएगा। ये सुरक्षा, ये जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके हर नागरिक को सुरक्षा मिले, हर व्यापारी को सुरक्षा मिले, हर चिकित्सक को सुरक्षा मिले, हर बेटी को सुरक्षा मिले, हर उद्यमी को सुरक्षा मिले, ये किसी भी सरकार का दायित्व होना चाहिए। और पिछली सरकारों ने कभी भी इसको अपने एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया। परिणाम था उत्तर प्रदेश की छवि इतनी खराब हुई कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मतलब ये मानता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग देखते थे कि तमाम संभ्रांत परिवारों ने अपने परिवार की बेटी को या तो स्कूल भेजना बंद कर दिया और अगर भेजते भी थे तो वह दूर छात्रावास में अपनी बेटी को रख करके वहाँ पढ़ाते थे। जब बेटी को माँ बाप का संरक्षण और उनका अभिभावकत्व प्राप्त होना चाहिए तब वह बेटी दूर रहने के लिए मजबूर रहती थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर जो दायित्व
आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में एक बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर बनाने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं होता। हर व्यापारी, हर बेटी, हर चिकित्सक और हर नागरिक आज प्रदेश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। ये कानून व्यवस्था ने, बेहतर सुरक्षा के माहौल ने उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी देश और दुनिया की, उस धारणा को भी बदला है। लोगों के मन में एक भाव आ चुका है, उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित निवेश का गंतव्य है। न केवल व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी है बल्कि उसके पूंजी की सुरक्षा की गारंटी भी उत्तर प्रदेश में मिल सकती है। और यही कारण है आज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के दौरान, यद्यपि अगर कहा जाए तो हमारी सरकार को मुख्य रूप से केवल 3 वर्ष ही कार्य करने का अवसर मिला। 2 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए हमारी सरकार कार्य कर रही है। तब भी हम लोगों ने 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र से करवाया है। अगर आप देखेंगे 1947 से 2017 तक केवल प्रदेश में 1,12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 70 वर्षों में 1,12,000 करोड़ रुपए का। और अकेले 2017 से लेकर के 2021-22 के बीच उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। ये सरकार की स्पीड को, प्रदेश के नौजवानों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है। इसके लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़े। जैसे प्रधानमंत्री जी जिस बात को बार बार कहते हैं कि किसी भी सरकार को कार्य करने के लिए सदैव समाज के अनुरूप चलना होगा। रिफॉर्म और रिफॉर्म के माध्यम से परफॉर्म के लिए तैयार होना होगा। हमने रिफॉर्म करने में कोई संकोच नहीं किया। आज आप देखते होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में, जो उत्तर प्रदेश 2016 तक 14वें स्थान पर था, आज वही उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 स्थान पर है। और इसका परिणाम क्या है कि दुनिया का कोई भी बड़ा निवेशक और देश का कोई भी बड़ा निवेशक जब अपने निवेश के गंतव्य के रूप में चुनता है तो वह उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर किसी 2 राज्य को देश के अंदर चुनना होगा तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक होगा। सरकार की नीयत जब साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से दमदार तरीके से सामने आते हुए दिखाई देते हैं। आज प्रदेश के अंदर वे सारे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी रैंकिंग प्राप्त की, पूंजी निवेश यूपी में हुए तो उसका प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर पड़ा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था कुल 11 से 12 लाख करोड़ रुपए की थी और आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। यानी लगभग हम दुगने के बराबर पहुंचे हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 43,000 करोड़ रुपए थी, आज वह प्रति व्यक्ति आय 90,000 पर एनम प्रति व्यक्ति की पड़ रही है। यानी हम दुगने से अधिक प्रति व्यक्ति आय में पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वार्षिक बजट मात्र 2 लाख करोड़ का था, आज उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ का पहुंच गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपने देखा होगा यही प्रदेश था जिस प्रदेश में निवेश तो दूर की बात है, कनेक्टिविटी थी, सबको 4 लेन के साथ जोड़ा। आज किसी भी राज्य से जुड़ी भी उत्तर प्रदेश की सड़कें उन राज्यों से अच्छी हैं। किसी भी अन्य राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति अच्छी है।
किसी भी राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतर है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने इस दौरान कार्य किए। आपने देखा होगा, हमने एम्बुलेंस के बेड़े को काफी भारी भरकम किया। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2017 से लेकर के अब तक पिछले 5 वर्षों में हम लोग 33 नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, जिनमें 17 तो हम पिछले 2 वर्षों में चालू कर चुके हैं। अभी मेरे सामने एक बात आ रही थी जिसमें ये बात आ रही थी, आईएमए के द्वारा ये बात उठाई गई। डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने ही इस बात को कहा था कि मेडिकल की सीटों में बढ़ाने के लिए। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मेडिकल की पीजी की जो सीट्स थी उनकी संख्या 30 थी वार्षिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और आज जो डाटा मेरे सामने आए थे उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर पीजी की 400 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज नेशनल मेडिकल कमीशन ने उत्तर प्रदेश में पीजी की सीट्स की संख्या 400 की है। कितनी गुना ज्यादा बढ़ी है आप अनुमान कर सकते हैं। लगातार इस पे कार्य हो रहा है, लगातार सीट्स बढ़ रही हैं। एक जनपद एक उत्पाद ही नहीं बल्कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज उस दिशा में भी सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मेडिकल कॉलेज का बनने का मतलब, जो आपकी एक मांग है कि जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जिन चिकित्सकों के पास है उनको भी मेडिकल कॉलेज में वहां पर अध्यापन के साथ जुड़ने का अवसर मिले और उनके एक्सपीरियंस को उसमें काउंट किया जाए। हम जो नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, इन मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने पहले चरण में नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ मिलकर के व्यवस्था बनाई है कि इन मेडिकल कॉलेजेस में जो वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति करेंगे, उसमें इस एक्सपीरियंस को भी जोड़ रहे हैं। और हम लोगों ने जो अभी तक 17 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए हैं उनमें से इन चिकित्सकों को भी उसमें तैनाती की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्ष के अंदर एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है और उस अच्छे प्रयास को हमें इसलिए सफलता प्राप्त हुई क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी और प्रदेश की जनता जनार्दन ने हमें भरपूर सहयोग इन सभी कार्यों के लिए उपलब्ध करवाया है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव हर एक फील्ड में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के मन में एक विश्वास है। मैं पिछले 12-15 दिन से फील्ड में हूं, जनता जनार्दन के बीच में हूं। जो अपार समर्थन जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है वह इस बात को दिखाता है कि वास्तव में हमारी दिशा सही थी, हमें इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है कि सभ्य समाज से जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रबुद्धजन मिलकर के उस अच्छे प्रयास में अपना न केवल नैतिक समर्थन दें बल्कि उस पूरे कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दें। क्योंकि सुरक्षा का ये वातावरण, कोई दंगा न होना, गुंडागिर्दी बंद होना, पहली बार प्रदेश के घोषित माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होते हुए आप लोगों ने देखी होगी, और कार्रवाई भी ऐसी जो देश के अंदर एक नजीर बनी। पेशेवर माफिया जो सत्ता का संरक्षण पाते थे, पहली बार उन पर बुलडोजर चलते हुए आप लोगों ने देखा होगा। पहली बार आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा कि इन पेशेवर माफिया और अपराधी जो सत्ता का संचालन करते थे, गरीबों का, व्यापारियों का, चिकित्सकों का, कमजोर तबके की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करते थे। आज आप देख रहे होंगे कैसे उनके खिलाफ सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो रही है। मेरठ की सोतेगंज का बाजार चोर बाजार के रूप में कुख्यात था,
और ये वर्षों से चला आ रहा था, वर्षों से चला आ रहा था, कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अब लोगों ने कहा ऐसा नहीं चल सकती, व्यवस्था ऐसे नहीं होगी। ये जो पेशेवर दंगाई थे, कोई उनके सामने सरकारें गिड़गिड़ाती थी, हम लोगों ने उनके पोस्टर चौराहे चौराहे पर चस्पाने के कार्य किए और फिर उनसे वसूली प्रारंभ की। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है। दिल्ली जल रहा था उस समय भी उत्तर प्रदेश में शांति थी और लोगों के मन में एक नया विश्वास था कि यूपी में दंगा नहीं हो सकता है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस सुरक्षा की गारंटी किसी भी सरकार की जवाबदेही होती है और ये हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित हैं। अपनी सभी प्रकार की नीतियों को व्यावहारिक बना करके अधिक से अधिक निवेश हो, जिसमें व्यापारियों के हित के साथ साथ हमारे नौजवानों का हित भी संरक्षित हो, उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और इसीलिए आज सरकार ने तमाम अपनी औद्योगिक यानी 21 अपनी नीतियों को बनाने के साथ साथ कार्यालय जाने की बजाय निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सरकार ने व्यवस्था को लागू किया है कि हम ऑनलाइन अपनी सहमति दे दें। एमएसएमई में तो सरकार ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि आपको कोई नया उद्योग लगाना हो, 1000 दिनों तक आपको कहीं से कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। आप अपनी जमीन चिन्हित करिए, अपना उद्योग लगाइए, उसको चालू करिए और इस दौरान अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 1000 दिन के बाद आपका उद्योग संचालित होने के बाद आप उसमें आवश्यक एनओसी ले सकते हैं। ये तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार आज आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और उसके माध्यम से प्रदेश के अंदर करोड़ों नौजवानों को रोजगार भी मिला है, नौकरी भी मिली है। ये वही उत्तर प्रदेश था। 2016 में उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% था। आज एमएसएमई और ओडीओपी के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। आज न केवल हम लोगों ने उन नौजवानों को यहां पर समायोजन किया है, बल्कि 2,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी एमएसएमई उद्योग को बैंकों के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया है, जिससे किसी भी एमएसएमई उद्यमी को पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। आज प्रदेश के अंदर जो वातावरण बना है, इस वातावरण को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सफल इसलिए हैं क्योंकि केंद्र में भी इसी विचारधारा की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ आज प्रदेश की जनमानस को प्राप्त हो रहा है। अभी सरकार हर घर नल योजना के साथ पहुंच रही है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, आरओ का पानी हर घर तक पहुंचाना। हमने बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र को इसके माध्यम से कार्रवाई को अभी इसी मार्च महीने तक बिंद और बुंदेलखंड के हर घर तक हम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। आरओ का पानी वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। 30,000 नए गांवों में हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है और उत्तर प्रदेश के हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में हम लोग करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि तकनीक के बढ़ने के साथ अपराध की प्रकृति भी बदली है। 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 साइबर थाने थे। आज हम लोगों ने हर जनपद में साइबर थाना स्थापित किया है। समय के अनुरूप अगर अपराध बढ़ा है तो अपराध की प्रकृति के अनुरूप भी उस प्रकार की तकनीक को अपनाना और उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। हर जिले में हमारी फॉरेंसिक लैब स्थापित हो, हर कमिश्नरी स्तर पर तैयार हो चुकी है। हम उसको जनपद स्तर पर लेके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर से ये अपील होगी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये चुनाव हम लोगों को एक बार फिर से जो प्रदेश ने सुरक्षा का, प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर बेहतर निवेश का, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को जोड़ने का एक अभियान चलाया है, कार्यक्रम आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाने का प्रयास किया है।
यह क्रम थमने न पाए, रुकने न पाए। उत्तर प्रदेश में फिर से दंगों की जो एक विभीषिका थी वह स्थिति न आने पाए। इसके लिए आवश्यक है एक ऐसी सरकार जिसने अपनी कार्य पद्धति से दिखाया है, उस प्रकार की कार्य पद्धति वाली सरकार हमें उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से लेके आनी है। और इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी आप सभी प्रबुद्ध जनों से, खासतौर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एनएमओ से जुड़े हुए जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए उद्यमी हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि जैसे गाजियाबाद यूनिट ने एक व्यवस्था प्रारंभ की है मतदाता जागरूकता का, आपसे भी मेरी अपील होगी। आज 2 फरवरी है, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। आप नियमित रूप से, आपके पास मरीज आते होंगे, आपके पास मरीज का एक डाटा बैंक होगा, आपके पास उद्यमी हैं तो उद्यमी के पास कर्मचारी होंगे और अपने ग्राहक भी होंगे। इन सब के साथ संवाद वर्चुअली करके, टेलीफोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उन सब से जुड़ करके हम लोग अपील कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक। भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुरक्षा की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब आपकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा और सबके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। और मुझे लगता है कि यह आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा अभियान हम सबका होगा। मैं एक बार फिर से IIMA, मेरठ, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी चिकित्सकों का, लघु उद्योग भारती से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारी और उद्यमियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सभी का सहयोग प्राप्त होगा और हम एक नए माहौल में उत्तर प्रदेश के अंदर, नए उत्तर